अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास 9 का जो हमारा ऑलरेडी चैप्टर चल रहा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हु कुड हंट। ठीक है, हंट कौन कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जब फॉरेस्ट पे इन लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कब्जा किया तो इन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ के जो लोकल हंटर्स थे उनको प्रोहिबिट किया, उनको बैन किया कि आप हंटिंग नहीं कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों ने फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे हंटिंग थी, हंटिंग यहाँ पे एक पुरानी ये कल्चर था इंडिया का, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था जो मुगल के दौर से या उनके जो यहाँ पे जो पास्ट में जो किंगडम्स थे वो लोग हंटिंग वगैरह करते थे। उसके बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट में हंटिंग ज़्यादा हो गई, क्योंकि हंटिंग ज़्यादा आम हो गई, क्योंकि जो उनके जो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो लोग ज़्यादा हंटिंग करते थे, जिसमें हमने देखा उनके जो ऑफिसर जॉर्ज जोल उसने खुद 400 यहाँ पे टाइगर्स को मार दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद हमने यहाँ पे देखा वो लोग वहाँ पे हंटिंग इस वजह से करते थे ताकि उनको गवर्नमेंट में वहाँ पे क्या किया जाता था, रिवार्ड दिया जाता था। तो उसके बाद जो ये जो हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों ने इनको वो आर्ग्यू किया कि आप इन स्पीशीज़ को ख़त्म न करो, ताकि क्योंकि अगर आप इन स्पीशीज़ को ख़त्म करोगे इससे क्या होगा, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स आज हमारा जो नया टॉपिक है न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस। ठीक है, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस। ठीक स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जब यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब कब्जा किया इन फॉरेस्ट पे तो इससे बहुत ज़्यादा लोग उनकी जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा बेनिफिट लेते थे किन चीज़ों से, यहाँ पे ट्रेड से। ठीक है, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था इस चीज़ से। जब यहाँ पे इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने कब्जा किया तो कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, कुछ लोग यहाँ पे नुकसान में ही आ गए। ठीक है, सम पीपल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ ओपन इन ए ट्रेड। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन कम्युनिटीज़ भी थी जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को ही छोड़ दिया और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ट्रेड को ही पकड़ लिया। ठीक है, उनकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की का वो ट्रेड करने लगे। दिस इज़ नॉट हैपन नॉट ओनली इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया में ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब 19वीं सेंचुरी मिड 19वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं, जब यहाँ पे डिमांड थी ज़्यादा किन चीज़ों की, रबर की चीज़ों की यहाँ पे डिमांड थी, तो कुछ यहाँ पे मंडराकू पीपल्स कहाँ के ब्राज़ील जो अमेजन फॉरेस्ट में रहते थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ज़्यादा कल्टिवेशन की किस चीज़ की, उन लोगों ने ज़्यादा कल्टिवेटेड मनॉक बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स। ये लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेटेक्स को कलेक्ट करने लगे ताकि हम वहाँ पे किन को सप्लाई कर सके, ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को या इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके, रबर ट्री इनसे सप्लाई करने लगे, तो ताकि हम यहाँ पे किन को ट्रेडर्स को हम सप्लाई करें, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों से उठाएँ। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो यहाँ पे इंडिया में क्या होता था, इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ों की यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था। द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू, ये हमारे लिए नया नहीं था, क्योंकि मिडिवल पीरियड से ही क्या हो रहा था, मिडिवल पीरियड से ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। जैसे यहाँ पे अगर हम हम अपना रिकॉर्ड चेक करें तो यहाँ पे आदिवासी कम्युनिटीज़ थी, जो यहाँ पे जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी वो लोग वहाँ पे वो ज़्यादा ट्रेड करते थे किन चीज़ों की, जंगली चीज़ों की, जैसे जंगली जानवरों का भी ट्रेड करते थे और बाकी उनके जो ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उनका भी वो ट्रेड करते थे। जिसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स और ज़्यादा एलिफेंट्स का ट्रेड करते थे, या उनके जो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक हॉर्न्स, लाइक स्लिक, लाइक कोकून्स, लाइक ओरी या बम्बू या स्पाइसेस का वो ट्रेड किया करते थे। या हम यहाँ पे देखें अपनी नोमैडिक यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थे हमारी बंजारस, वो भी इन चीज़ों का वहाँ पे ट्रेड किया करते थे। जब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया और उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने इस ट्रेड को ही कम्प्लीटली रेगुलेट किया ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को हम खुद कर सकें। ठीक है, ब्रिटिश वालों ने क्या किया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन लोगों ने क्या किया, इस ट्रेड पे ज़्यादा कब्जा किया। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मनी लार्ज यूरोपियन ट्रेड फर्म्स दैट द सोल राइट्स इन ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ी बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को लाया और ताकि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का वहाँ पे ट्रेड कर सकें इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ जहाँ से वहाँ पे प्रोडक्ट्स निकलते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जहाँ से ज़्यादा निकलते थे। और उसके बाद ग्रेजिंग हंटिंग को भी लोकल पीपल वायर रिस्ट्रिक्टेड, ग्रेजिंग और हंटिंग को भी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उनको रिस्ट्रिक्टेड रखा ताकि
कि ग्रेजिंग भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हंटिंग भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते, लोगों को रोक दिया गया, ठीक है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। इन द प्रोसेस मनी पास्टलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, उन लोगों ने अपने जॉब को ही लॉस किया, अपनी ऑक्यूपेशन को ही लॉस्ट किया, जैसे कुरवा या करचा या यूरकोलो। आप ये जो यहाँ के मद्रास के जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को ही खो दिया, ठीक है, उन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को ही ख़त्म किया, उनकी जो लाइवलीहुड्स ख़त्म हुई किस चीज़ से, जब यहाँ पे इन लोगों ने कम्युनिटीज़ को रोका कि आप या तो ये तो एक तो आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो और दूसरा आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन जो सम ऑफ देम बिगेन टू कॉल्ड एज, इनको कुछ यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ में उनको कहा गया, उनको यहाँ पे नाम दिया गया क्रिमिनल ट्राइब्स, एंड उनको फोर्स किया गया कि आप वहाँ पे कहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज और माइंस और प्लांटेशन के लिए आप काम करो अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर आपको काम करना है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड, इसके साथ साथ जो यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई लोगों में कि वहाँ पे हम काम कहाँ पे कर सके, उनके लिए वहाँ पे रास्ते खुल गए, लेकिन इनको वहाँ पे काम के साथ साथ इनको क्या किया जाता था, इनको वहाँ पे हार्स किया जाता था, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। For well-being of the people in the Assam, both the men and women were from the forest communities like Santhala or Orans फ्रॉम झारखंड, उनको गुंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूट टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। इनके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को, उनके यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लाइक संथालस या औरान्स फ्रॉम कहाँ के, झारखंड के, या गुंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ के, इनको रिक्रूट किया गया कहाँ पे, टी प्लांटेशन के लिए वहाँ पे रिक्रूट किया गया। तो इनकी जो वेजेस को बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन इनकी जो कंडीशन ऑफ वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बुरे थे, क्योंकि इनको वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते थे लेकिन कम तनख्वाहें इनको कम मिलती थी। स्टूडेंट्स, इससे हमें यह पता चलता है जो यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे काम करने का तो तरीका था वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे, उनको पैसे बहुत कम मिलते थे, एंड उनको फिर उसके बाद परमिट नहीं किया जाता था अपने होम विलेज में जाने के लिए। तो इनको जहाँ से रिक्रूट करते थे वहाँ पे जहाँ से इनको लाते थे, फिर उनको वहाँ पे परमिट नहीं किया जाता था वापस जाने के लिए, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता था कि यहाँ पे अब तो नई नई अपॉर्चुनिटी इनको दी गई, लेकिन इनके साथ साथ इनकी जो यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा लिए गए, ठीक है, इनको ज़्यादा काम करवाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन पे जुल्म किया करते थे। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे नई नई यहाँ पे ट्रेड्स आई, नई ट्रेडर्स आए, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स खुल गई, न्यू सर्विस आ गई। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे लोगों पे कब्जा किया और यहाँ पे पूरे यहाँ पे रिसोर्सेज पे कोई कैसे यूटिलाइज करते थे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, और यहाँ पे रिवोल्ट्स क्यों हुए, रिबेल्स ने इनके खिलाफ क्यों यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।